एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। तारीख है 25, दिन है बुधवार, माह है कार्तिक, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो वो है एकादशी। अभिजीत मुहूर्त आज कोई भी नहीं है। राहु काल की बात करें तो 12:08 से 1:27 दोपहर तक है और दिशा शूलाज उत्तर दिशा में है। तो ये हो गई पंचांग की जानकारी। दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी है। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन आज जो तुलसी विवाह का मुहूर्त होगा वो कल के लिए होगा, तो हम आपको अपने कल के वीडियो में तुलसी विवाह के बारे में जानकारी देंगे। आज आपको देवोत्थान एकादशी व्रत के बारे में बहुत सारी खास बातें बताएंगे राशिफल के साथ साथ। तो चलिए पहले शुरुआत कर देते हैं राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन पे बेस्ड है। तो मेष वालों के साथ शुरुआत करते हैं। आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपको आंखों से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आज विशेष रूप से प्रदूषित जगहों पर या धूल मिट्टी वाले जगहों पर जाने से बचें। यह आपकी आंखों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप में निकलते वक्त आंखों पर काला चश्मा जरूर लगाएं, या घर से बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन से बचने के लिए चश्मा जरूर पहन लें। आज घर वालों के व्यवहार से आप थोड़े दुखी हो सकते हैं। ऐसी संभावना है कि आज आपका कोई अपना काफी अजीब व्यवहार कर सकता है और आपके लिए उसको समझना काफी मुश्किल होगा। प्रेम जीवन में एक तरफा लगाव आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा, इसीलिए यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे अपने इश्क का इजहार करना चाहते हैं तो आज के दिन इसके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। पहले आपको सामने वाले के मन को समझना होगा कि आखिर वह चाहता क्या है। नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को आज नौकरी मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। वहीं सहकर्मियों या वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो उसके लिए दिन अच्छे संकेत दे रहा है। व्यापार में अधिक लाभ की अपेक्षा ना करें, बल्कि व्यापार में नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखें। खाली वक्त का इस्तेमाल आज आप किसी करीबी रिश्तेदार या मित्र से मिलने में भी बिता सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आज आपको थोड़ा संभल कर रहना और सही निर्णय लेने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार हम न चाहते हुए भी अपने जीवन साथी के मामले में जरूरत से ज्यादा दखल कर बैठते हैं, जो शायद उन्हें पसंद ना आए और इसी बात की झुंझलाहट का कारण आप बने। भगवान ने हर चीज की संरचना सोच समझकर की है। ऊपर वाले ने इंसान को एक मुंह और 2 कान दिए हैं, जिसका अगर हम अर्थ निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि हम जो अगर एक बात बोले तो 2 बातें सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक बात सुनते हैं और कई बातें बोलते हैं, बल्कि कई बार तो हम किसी को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप में भी ऐसी आदतें हैं तो उसे बदल दें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों का विश्वास आप पर बढ़ता है और वो खुलकर अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। स्कूल जाने वाले छात्रों को आज किसी कारणवश स्कूल जाने में समस्या आ सकती है। फलस्वरूप आपके किसी महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई छूट सकती है। आज इस राशि की गृहिणियों को ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर तांबे का सिक्का या टुकड़ा जेब में रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आज आपका मन अध्यात्म और धर्म की ओर लगेगा, जिससे आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। इससे आपकी सेहत को बल मिलेगा और आप सारा दिन तरोताजा महसूस करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको खुद को तनाव न देते हुए उस और भी कार्य करने की जरूरत होगी, वरना आपका तनाव आपके दिन के आनंद को खत्म कर देगा। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो आज आप रियल एस्टेट में निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा आज कोई दोस्त या करीबी आपसे लिए उधार भी आपको वापस कर सकता है। आर्थिक रूप से अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए आज पैसों के लेन देन के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतें और भावनाओं में बहकर पैसे खर्च ना करें।
पारिवारिक जीवन आज अच्छा रह सकता है। आज के दिन आप खुद से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को अहमियत देंगे, जिस वजह से घर के लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा और घर में आपकी स्थिति सुधरेगी। प्रेम के मामले में थोड़ा संभल कर कदम रखें, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी जगह बना सकती है। यदि ऐसी स्थिति है तो तुरंत ही उस शक को दूर करने का प्रयास करें जो आपके रिश्ते में आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताते रह जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन दौड़ भाग भरा रहेगा। आज काम के सिलसिले में आपका ज्यादातर समय सफर करने में ही व्यतीत होगा, जो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थका देगा। लेकिन इससे पीछे ना हटे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अपनी मेहनत का अच्छा खासा फल मिलेगा। अपने पसंदीदा संगीत को सुन के आपको ताजगी का अनुभव हो सकता है। छात्रों को फोकस होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे शख्स की वजह से झगड़ा हो सकता है, हालांकि आप दिन के ढलने के बाद सारी स्थिति को सुधार लेंगे। जो लोग अपने जीवन साथी से दूर रहते हैं, आज वो अपने जीवन साथी से बात करते हुए शाम का वक्त गुजार सकते हैं। आज के दिन आपके घर में किसी तरह की चहल पहल होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। गृहिणियां आज अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच विचार करेंगी, हालांकि आप इन मामलों में ज्यादा ना सोचें, घर की समस्याएं जल्द सुधरेंगी। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहने वाला है। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। आज के युग में पैसा हर व्यक्ति की जरूरत है। जिसके पास जितना पैसा हो उसे उतना कम लगता है। पैसा ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत से लेकर शॉर्टकट तक अपना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि आज आप पैसा कमाने की चाह में कुछ भी ऐसा ना कर बैठे जिसका पछतावा आपको आजीवन हो। परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी। माता पिता किसी समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं। उनकी परेशानी को दूर करें और उनके साथ संवाद स्थापित करें। यदि परिवार में आपकी मदद की जरूरत है तो खुले दिल से मदद करें। अविवाहित जातकों को प्रेम जीवन में आज आनंद आ सकता है। प्रियतम का लगाव देखकर आपका दिल आज गदगद हो जाएगा। आपके प्रिय का प्यार जो है या प्यार भरा बर्ताव जो है आपको खास होने का अनुभव कराएगा। इन लम्हों का पूरा लुत्फ उठाएं। कार्य क्षेत्र में आज आपका जो है आप मेहनत आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसीलिए आज अपने सीनियर्स के दिशा निर्देशों का पालन करें और सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें। आज हो सकता है कि आपके ऊपर काम का भी दबाव देखने को मिले, लेकिन आप अपने धैर्य के बलबूते इस दबाव में कार्य करने में पूरी तरह सक्षम हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को भी आज सावधानी से व्यापार करने की आवश्यकता है। आपके लिए समय बहुत महत्व है इस समय का, लेकिन किसी कारणवश आज आपका समय बेफिजूल के कामों में बीतने से मन उदास रहेगा। वैवाहिक जीवन में आज आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। आज के दिन आप अपने जीवन साथी के प्रति आकर्षित होंगे, लेकिन आपका जीवन साथी आपके ज्यादा करीब आज नहीं आएगा। इसकी वजह सामाजिक जीवन में उनकी व्यस्तता हो सकती है। आज के दिन आपको अपनी चंचलता पर काबू रखने की जरूरत है। इससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को अपने फोन से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने फिजूल के फोन की वजह से अपना अधिकतर समय बर्बाद कर दें, जिससे आपको बाद में कोई पछतावा हो। जरूरत पड़ने पर आप अपने शिक्षकों से मदद लें, इससे आपको उनकी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। गृहिणियों के लिए आज दिन अच्छा है। आज आप अपने जीवन साथी को अपने विचारों से प्रभावित कर सकती हैं। किसी तरह का सरप्राइज आज आपको भी मिल सकता है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर गाय या कुत्ते को भोजन कराएं, रोटी खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। सेहत की दृष्टि से दिन शानदार रहने वाला है। आज आपकी सेहत में सुधार होगा और आप शारीरिक रूप से सेहतमंद रहेंगे। आर्थिक जीवन के लिए दिन मिला जुला रहेगा। इस दिन आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, हालांकि कहीं से आय प्राप्ति की भी प्रबल संभावना है। उधार में दिया हुआ धन या फिर अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन में आपका जो दिन है वो बढ़िया रहेगा और आपका मन इतना खुश होगा कि आप अपने दोस्त और परिवार के सदस्यों पर भी खूब दिल खोलकर खर्च करेंगे और उनके साथ समय बिताना आपको विशेष आनंद देगा। इससे आपका निजी जीवन शानदार रहेगा। आज का दिन प्रेमियों के लिए काफी खुशगवार रहने वाला है और आज के दिन आप चाहेंगे कि आप अपने प्रियतम के साथ पूरा वक्त बिताएं। यह आपके प्रेम जीवन को और भी मजबूत बनाएगा और आप दोनों का प्यार परवान चढ़ेगा। आज प्रेमी या प्रेमिका के साथ जाकर किसी जगह पर आप जो है समय का आनंद ले सकते हैं। आज आप कोई खूबसूरत सा गिफ्ट भी अपने करीबी को दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर जो खुशी आएगी वह आपको भी तरोताज़ा कर देगी।
अगर आपके करियर की बात करूं तो इसमें मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आज अच्छा समय बीतेगा, लेकिन आपके ऊपर कार्य का दबाव भी रह सकता है। ध्यान रहे, दबाव में अक्सर गलतियां होती हैं। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए आज का समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि उम्मीद से ज्यादा मुनाफा न मिलने पर मन भी निराश हो सकता है, परंतु खुद को आशावादी बनाए रखें क्योंकि इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। आज अगर आप शहर से बाहर किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आज की जाने वाली यात्रा आपके लिए आरामदेह नहीं होगी, लेकिन सामाजिक विकास के लिए फायदेमंद होगा। आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे और आप वैचारिक रूप से अपने भीतर एक नया बदलाव भी अनुभव कर सकते हैं। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। कुल मिलाकर आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन साथी के साथ कीमती समय बिता सकते हैं। आज जो है हो सकता है कि आपको कोई बलि का बकरा आपको बना दे, लिहाजा आपको कुछ मामलों में चौकन्ना रहने की जरूरत है। इसके फलस्वरूप आप अपने आज जो है तनाव और चिंता लेवल में आपका काफी हद तक इजाफा भी हो सकता है। छात्रों की क्रिएटिविटी आज चरम पर होगी और आप कई तरह से आज खुद को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन किसी कविता या कहानी की रचना करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। घर के किसी सदस्य के द्वारा गृहिणी स्त्रियों को टोका जा सकता है। आज कोई मित्र या करीबी आपसे उधार भी मांग सकता है, लेकिन अगर आपने उन्हें उधार दिया तो आप खुद मुसीबत में फंस सकते हैं। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर किसी कन्या को सफेद वस्तु दान में दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। दोस्तों, आज देवोत्थान एकादशी है, तो चलिए जल्दी से आपको इस एकादशी की पूजा विधि बता देते हैं। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और उन्हें जगाने का आवाहन किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कुछ कार्य होते हैं जो इस तरीके से हैं। सबसे पहले सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों से बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराने चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। ये आपको बोलना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीजें जो है आज के दिन पूजा की जाती है। आगे और भी बातें हैं, लेकिन फिर से राशिफल पे चलते हैं। तो सिंह वालों की बारी है, ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के लिहाज से आज थोड़ा सावधान रहें। आज वरिष्ठ जातकों को जितना हो सके संतुलित भोजन करना चाहिए। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो दवाइयां समय पर खाएं। आज आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। आपको कहीं से आर्थिक लाभ हो सकता है। दैनिक आमदनी के बढ़ने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आज जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी लाभकारी रहेगा और साथ ही यदि आप पर्सनल या फिर होम लोन के लिए अप्लाई आपने किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। आज आपके पास अपने धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा दिनों में से एक रहेगा क्योंकि आज आप अपने परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे और परिवार की खुशियों में शामिल होंगे। अपने परिवार के सभी लोगों के प्रति आप अपना बेहतर व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और आपका सम्मान आपके परिवार में बढ़ेगा। प्रेम जीवन की जहां तक बात है तो आज आपको इस दिशा में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देगी और आपको अपने पार्टनर के व्यवहार में जादुई परिवर्तन नजर आएगा। कारोबारियों को आज अपने किसी पुराने निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी पेशा है उनका बॉस आज उनकी तारीफ कर सकता है। इस राशि के कुछ जातकों को आज प्रमोशन मिलने के भी आसार हैं। हालांकि प्रमोशन के साथ आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। हमेशा की तरह आज भी आप दूसरों के लिए अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन इस बार बुरे समय के चलते, आपकी नेकी के चलते आपको जो है छवि खराब करनी पड़ सकती है। दूसरों के पचड़ों से खुद को दूर रखेंगे, एक सुझाव है। दाम्पत्य जीवन में आज आप महसूस कर सकते हैं कि फिजाओं में प्यार का रंग घुला हुआ है। अपने जीवन साथी से आज आप ऐसे बात कर सकते हैं जैसे दो प्रेमी पहली मुलाकात के दौरान करते हैं। आज ना आपके और आपके जीवन साथी के दिल में कोई गलतफहमी होगी। आज के दिन जो है आप काफी व्यस्त भी रहने वाले हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बावजूद भी आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे। छात्रों को मेरी सलाह रहेगी कि आज पढ़ाई में अच्छे फल पाना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल से ही आज पढ़ें, खुद को आकलन करें, ये ही आपके लिए बढ़िया है। गृहिणियों की बात करें तो आज मानसिक तनाव की शिकायत हो सकती है। इससे बचने के लिए आप मनोरंजन का सहारा ले सकती हैं। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर बेसन की कोई खाने की चीज गरीबों में बांटे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की।
योग और ध्यान आपको बेडौल होने से बचाने के लिए आवश्यक होगा और आपको मानसिक तौर पर पूरी तरह सेहतमंद भी रखेगा। इसके अलावा आज आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप देते हुए रचनात्मक दिशा में लगाएं ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो, जिस कारण आप परेशानियों से बच सकें। सुबह की सैर और भरपूर नींद आपको तंदुरुस्त रखेगी, लेकिन आपको अपने खान पान को भी नियंत्रण में रखना चाहिए। आज कहीं से रुके हुए धन के मिलने की भी पूरी संभावना है। यह धन आपकी कई आर्थिक परेशानियों को दूर कर देगा। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और आप अपने परिवार वालों के साथ खुशी भरे पलों को बिताने का आपको मौका मिलेगा। आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ से कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपके घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इसके अलावा घर वाले भी आपको हर काम में सहयोग देंगे। प्रेम जीवन के लिए आज दिन उत्तम है। प्रियतम के साथ आज घनिष्ठता बढ़ सकती है। वहीं इस राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करें तो आज कार्य क्षेत्र में अगर आप किसी आधुनिक उपकरण को आज स्थापित करते हैं तो आपका नुकसान फायदे में बदल सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों को आज ऑफिस में बहुत अधिक काम नहीं करना पड़ेगा, जिस वजह से वो खुद को शांत रख पाएंगे। हालांकि कारोबारियों को आज अपने कारोबार में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दिन खाली बैठकर आप कल के लिए किए जाने वाले कामों की प्लानिंग कर सकते हैं। आज आपसे कोई महंगी वस्तु खो सकती है या बर्बाद हो सकती है, जिसके चलते आपको दूसरों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए आज आप अपने जीवन साथी को कोई तोहफा भी दे सकते हैं, इससे उन्हें खुशी मिलेगी। आपके लिए समय खुशियों को संभालने का है, लिहाजा आप किसी भी हाल में प्रसन्न नहीं रहेंगे। छात्रों का दिल आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, हालांकि दिन ढलने के बाद आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगी। गृहिणियां, अगर आज के दिन किसी बात को लेकर आप अपने जीवन साथी पर गुस्सा हो सकती हैं, लेकिन जब आपको स्थिति का पता चलेगा तो उनसे आप माफी भी मांग लेंगी, यानी आज आपको अपनी गलती भी जल्दी से रियलाइज हो जाएगी। शुभ अंक है आज, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर कोढ़ी व गूंगे बहरे व्यक्तियों की मदद करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। आज आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपको आंखों से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आज विशेष रूप से प्रदूषित जगहों पर या फिर धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें। ये आपकी आंखों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप में निकलने वक्त जो है आप थोड़ा सा या धूल में जाने वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। आज का दिन आर्थिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे और आपका दिन फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको आर्थिक लाभ होने के अच्छे योग बनेंगे। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना अच्छी बात नहीं होता, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आज पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आप खुद से ज्यादा परिवार वालों को अहमियत देंगे। आज आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय के मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। कार्य क्षेत्र के लिए भी आज दिन उम्दा रहने वाला है। बॉस आपके या सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकता है। नए विचार आपको तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आज के दिन आपको काम करने में आनंद आएगा। विभाग के माध्यम से किसी तरह का लाभ भी मिल सकता है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आज आपके ऊपर वर्कलोड देखने को मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए दिन शानदार रहेगा। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि इस समय आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से सचेत रहने की जरूरत है। दूर देश की यात्रा का प्रयोजन भी बन सकता है। आपके लिए यात्रा थोड़ी कष्टदायक हो सकती है। वहीं अगर मैरिड लाइफ की बात कर ले तो आज के दिन आपका जीवन साथी आपको कोई खुशखबरी सुना सकता है, जिससे आपका उत्साह कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। केवल इतना ही नहीं, आपका जीवन साथी आपके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देगा और आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। जीवन साथी के साथ आज आप अपने पसंदीदा जगह पर घूमने जा सकते हैं और काफी समय बाद आज आपको आपसी मतभेदों को दूर करने का अवसर भी मिलेगा। छात्रों को मेरी सलाह है कि सम्मान की चाह में ज्ञान अर्जित ना करें बल्कि जीवन को सफल बनाने के लिए पढ़ें। जो गृहिणियां गाने बजाने का शौक रखती हैं आज वो अपनी कला को लोगों के सामने दिखा सकती हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास वाले पेड़ की जड़ में उस जल को डाल दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम अगली राशि की, लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी। आज के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह का आयोजन होता है देवउठनी एकादशी के दिन। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। आगे और भी बातें हैं, लेकिन फिर से राशिफल पे तो वृश्चिक वाले ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य रूपी धन के मामले में आज आप करोड़पति होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप हर क्रियाकलाप को पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ संपादित करेंगे। फिर भी आपको
ऐसी हर चीज से दूर रहना होगा जिससे आपकी शक्ति नष्ट हो सकती है। आर्थिक रूप से आज दिन लाभदायक रहेगा। आज पहले दिया हुआ कोई उधार भी आपको मिल सकता है। इसके साथ ही किसी चीज पर बनने वाले मुआवजे का पैसा भी आपको मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति आज आपके परिवार वालों के बीच एक बहस का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन में घर वालों के सहयोग से आज आप किसी महत्वपूर्ण घरेलू कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा सकते हैं। संभव हो तो आज के दिन आपको जो खाली समय मिलने वाला है उसका भरपूर लाभ लें और अपने परिवार के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारें। प्रेम जीवन में पार्टनर का अस्थिर रवैया आपको उदासीन बना सकता है। इसके फलस्वरूप आप दोनों को आपस में तालमेल बिठाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधी पक्ष आपके ऊपर हावी रहेंगे, उनसे आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है। रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है, क्योंकि उन्हें वो शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने की आपकी कोशिश संतोषजनक साबित होगी। बात करें मैरिड लाइफ की, तो आज जीवन साथी के और पारिवारिक सदस्यों के बीच आपको तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। आज जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर आपकी कहासुनी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यक है कि अपनी वाणी पर आप संयम रखें और शांतिपूर्वक ही तरीके से किसी भी मामले को सुलझाने की कोशिश करें। हर इंसान के दिमाग में कुछ अच्छा और नया करने का विचार होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा कर पाते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा को गलत चीजों पर खर्च कर देते हैं। अपनी ऊर्जा को सही समय पर और सही कामों पर खर्च करना भी एक कला है। इस बात को आपको समझना चाहिए और अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे काम भी जीवन में जरूर करने चाहिए जिससे सार्थक बदलाव हो सके। जैसे कि आप अपने आप को जानने के लिए और अपना आकलन करने के लिए डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। साथ ही रोजाना ध्यान करना भी आपको बहुत फायदा देगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप मेरे द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें तो। छात्रों को आज अपने विषयों से संबंधित कोई रोचक जानकारी मिल सकती है। साथ ही सोशल मीडिया के कारण उनका ध्यान भी भंग हो सकता है। गृहिणियों के लिए आज दिन का अंतिम भाग अच्छा रहने वाला है। आज मायके से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर काले सफेद तिल जल में प्रवाहित करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। सेहत को लेकर आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेहत आज उत्तम रह सकता है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए घर के किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से आज आपको बातचीत करनी चाहिए। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा पूरा रहेगा। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जिससे परिवार में आपसी तालमेल बढ़िया रहेगा। वहीं अगर आप प्रेम में हैं तो प्रियतम आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी कारणवश आप उनकी उम्मीद को पूरा कर पाने में असफल हो सकते हैं। इसीलिए आज आपको अपनी दूसरी चीजों को महत्व देने के साथ ही अपने प्रेम के रिश्ते को भी उतनी ही अहमियत देनी होगी। कारोबारियों को आज के दिन किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले अपने पिता या पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ऐसा करके आप कई परेशानियों से दूर हो सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोग आज खुद को अपनी बॉस की नजरों में अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। मनोरंजन की दिशा में किए जाने वाले आपके प्रयास इस दौरान काफी मुश्किलों के बाद सफल होंगे। आज आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम का रस घोलने के लिए अपने जीवन साथी पर विशेष ध्यान देंगे और उनकी पसंद के कार्य करेंगे, चाहे वो उनकी पसंद का खाना बनाना हो या उनकी पसंद की कोई वेशभूषा हो। आज सरकारी बिलों के भुगतान संबंधित कागजातों को बाहर निकालें और देखें कि कौन कौन से ऐसे मद हैं जिनमें आपको खर्च करना आवश्यक है। विशेष रूप से बीमा और टैक्स संबंधित विषयों पर गौर करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस राशि के छात्र आज वापस उस लय में पढ़ाई कर पाएंगे जिस लय को पाने के लिए वो कई समय से कोशिश कर रहे थे। इस राशि के छात्रों को आज मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि परीक्षाओं में फेल होने के डर से ना पढ़ें, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ें। गृहिणी आज अपने लुक्स को लेकर बहुत गंभीर रहेंगी। आज के दिन आप अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं। आपका जीवन साथी आज के दिन आपको फिजूल खर्ची करने से बचने की सलाह दे सकता है। वहीं जिन गृहिणियों के बच्चे हैं आज के दिन वो बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगी। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर हरे कपड़े का टुकड़ा जेब में रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों आज देवोत्थान एकादशी है, तो चलिए आपको इसकी पौराणिक कथा सुना देते हैं। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसीलिए आप नियमित रूप से या नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। मेरी वजह से जरा भी तुम्हें अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए तुम्हारे कहे अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास
वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह निद्रा जो है अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेगा और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेगा, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। तो ये कथा हो गई। आगे और भी बातें हैं, लेकिन फिर से राशिफल पे। तो मकर वाले ध्यान से सुनिए। सेहत अच्छी रहेगी। वो लोग जिनको हड्डियों से जुड़ी परेशानियां हैं, अपना ख्याल रखें। आर्थिक पक्ष में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आज के दिन दीर्घावधि निवेश से बचने की कोशिश करें। उन लोगों को उधार ना दे जिनका रिकॉर्ड पैसों के मामले में अच्छा नहीं तो धन फंस सकता है। आज आमदनी की अपेक्षा खर्चा बढ़ सकता है। किसी कार्य के लिए अचानक आपका पैसा खर्चा भी हो सकता है। आर्थिक समस्या को लेकर मन अशांत रहेगा। पारिवारिक जीवन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है और आपको महसूस हो सकता है कि जिस तरह से आप अपनी बात को घर के सदस्यों को समझाना चाहते हैं, उस तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपका मन खिन्न हो सकता है। प्रेम के मामले में थोड़ा संभल कर कदम रखें, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी जगह बना सकती है। यदि ऐसी स्थिति है तो तुरंत ही उस शक को दूर करने का प्रयास करें जो आपके रिश्ते में आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताते रह जाएं। कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर नजर आ रहा है, लिहाजा इस अवसर को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करें। ऑफिस में फालतू की चर्चाओं में ध्यान ना दें और न ही ऑफिस की राजनीति का हिस्सा बने। स्वयं की प्रगति पर भी ध्यान दें। इसके लिए कार्य से संबंधित नई सूचना और तकनीक से खुद को अपडेट रखें। इसके अलावा अपने व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दें। करियर में आपको इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। वक्त की नजाकत को आज आप समझेंगे और इसको देखते हुए अपने घर वालों के साथ कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ेंगे। जो दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आज तनाव से भरा दिन रहेगा, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विवाद को बढ़ने से रोकें और अगर ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है तो कुछ समय के लिए अपना मन किसी और काम में लगा लें। आज के दिन आपके घर में किसी तरह की चहल पहल होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं। छात्रों पर आज जो है गुरु की कृपा रहेगी। आप अपने रचनात्मक विचारों को आज अच्छी तरह से वास्तविकता में ढाल पाएंगे। गृहिणियों की बात कर लें तो आज अपने जीवन साथी के प्रति आपको उदार रहने की जरूरत है। बात करते हैं चलिए शुभ अंक की, यानी लकी नंबर की। तो वो है आज आपके लिए एक शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज लक्ष्मी जी की चालीसा व आरती पढ़ें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन थोड़ा निराशाजनक बीत सकता है, लेकिन यदि आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और साथ ही खान पान पर ध्यान दें तो आज आपकी सेहत में आप सुधार कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती गई असावधानी आपको लंबे समय के लिए मुसीबत में डाल सकती है। आर्थिक रूप से आज आपका विकास होगा। आप कुछ ऐसे स्रोतों से भी लाभ ले पाएंगे जिससे आपको लाभ की कभी कोई उम्मीद नहीं थी। कपड़ा और थोक विक्रेताओं के लिए आज का दिन इस दिशा में लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो इसे साझेदारी में करना आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। परिवार का कोई व्यक्ति या कोई मित्र आज आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। वहीं घर का कोई काम यदि आप काफी दिनों से निपटाने की सोच रहे हैं तो उस काम के पूरे होने की भरसक उम्मीद है। निजी जीवन में जो कश्मकश चल रही है उसका तनाव आज अपने घर आकर निकालेंगे। इसीलिए आपको ये सलाह दूंगी कि घर के वातावरण को खराब करने से अच्छा है कि जो है घर के सदस्यों पर आप जो है गुस्सा ना निकालें, और जब गुस्सा रहे तो एक गिलास ठंडा पानी पिएं। आज आपके जीवन में अचानक से रोमांस के मौके आएंगे। इनसे आप कुछ हैरानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अचानक से होने वाली इस रोमांटिक मुलाकात की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप एक अच्छे प्रेमी के रूप में इस दिन को एंजॉय कर सकते हैं। आज आपके अंदर नई चीजों को सीखने की ललक जागेगी। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को आज अपने ऑफिस या विभाग से अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं जो जातक नौकरी की तलाश में है आज उनकी तलाश पूरी हो सकती है। कारोबार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। अपने कारोबार के प्रति मेहनत और विचार सफल रहेंगे। आज सकारात्मक परिणाम पाकर आप अपने व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं। आज आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे और आप जो है गंभीर होकर अपनी चीजों पर ध्यान देंगे। आज का दिन जरा भिन्न है। आप चुस्ती फुर्ती के लिए आप खेलने कूदने में रुचि दिखा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो उजले पहलुओं का अनुभव करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। जीवन साथी आपको पूरी तरीके से समझेगा और मन की बातों को बाहर निकालेगा। आप भी उनका पूरा साथ दें। इस राशि के जातक जो है जीवन की परेशानियों से कभी नहीं भागते। आज आपकी यही क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। वहीं गृहिणियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का आज पूरा मौका मिलेगा। आज आप किसी शादी या पार्टी में शिरकत कर सकती हैं जहां आपके गुण से लोग प्रभावित हो सकते हैं। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको भैरव जी की पूजा करनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की।
आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे और आप जो भी काम करेंगे उसे दिए गए वक्त से आधे टाइम में खत्म कर देंगे। ग्रह नक्षत्र की अनुकूल स्थिति यह बता रही है कि आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। आज आपके घर में किसी सदस्य की अचानक तबीयत खराब हो सकती है, जिसके चलते परिवार का माहौल थोड़ा निराशापूर्वक हो सकता है। इस राशि के प्रेमी जातक आज अपने प्रेमी संग थोड़ी दूरी बना सकते हैं। प्रेम में प्रगाढ़ता लाने के लिए कभी कभी दूरियां भी जरूरी होती हैं, लेकिन दूरियों को ज्यादा दिनों तक बनाकर ना रखें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम की डोर ही चटक जाए। वो लोग जो अब तक सिंगल हैं, आज उनको किसी से प्रेम हो सकता है। हालांकि किसी को भी प्रपोज करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य हासिल कर लें। सहकर्मियों से मनमुटाव होने की संभावना है, लेकिन आपको इस स्थिति से बचना होगा। कारोबार से जुड़े जातकों को आज अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज अधिक लाभ की अपेक्षा ना करें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आ रही चुनौतियों को आप अपनी मेहनत से दूर कर सकते हैं। धार्मिक स्थल की जो है सैर पर भी आप जा सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मिलने का प्लान बन सकता है। घर की साज सज्जा पर आप खर्च कर सकते हैं और नए घर लेने की योजना बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के कारण आपके किसी काम में बाधा आ सकती है, क्योंकि वो अचानक कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच में आए और इससे आपकी पहले से बनी बनाई योजनाएं बिगड़ सकती हैं। आज के दिन आपके मन में शांति का भाव रहेगा और आप सबकी बातें ध्यान से सुनेंगे। आज आप कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जिससे करने में आपके मन को शांति मिलती हो। गृहिणियों को आज के दिन अपने पति का विशेष सहयोग मिलने वाला है। बात करते हैं शुभ अंक की यानी लकी नंबर की, तो आज लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा और फिरोजी और उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का 11 बार सुबह शाम उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज देव उठनी एकादशी है, तो जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि आज कुछ उपाय करके आप विष्णु जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी के बारे में ये मान्यता है कि भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कुछ खास उपाय करें तो इससे आपके जीवन में धन धान्य हमेशा बना रहेगा। क्या है उपाय, ध्यान से सुनिए। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। कहा जाता है जो कोई भी इंसान इस दिन ऐसा करता है उससे भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी मांगी गई हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ पानी से नदी में या फिर घर में ही गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान कर लें। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुख एवं शांति अवश्य मिलेगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे आपको स्वास्थ्य आपका हमेशा उत्तम बना रहेगा। इसके अलावा धन वृद्धि के लिए आप इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगा सकते हैं। इस दिन जो भी आप भोग बना रहे हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता जो है जल्दी हासिल होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में एक नारियल और कुछ बादाम अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से अगर कोई काम अटका है तो वह तुरंत होने लगेगा और आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। इसके बाद एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के फल फूल, पीले रंग के अनाज इत्यादि भगवान विष्णु को चढ़ाए जाने का विधान है। इसके बाद यह सभी वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान में दे दें। ऐसा करने से इंसान पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बनी रहती है। देव उठनी एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को जो कोई भी इंसान करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और उसके जीवन में जो है किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से आप भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय को करने से आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान की तस्वीर या मूर्ति के पास कुछ पैसे रख दें। पूजा संपन्न होने के बाद दोबारा ये पैसे अपनी पर्स या तिजोरी में रख दें। आपके जीवन में धन लाभ आपको अवश्य होता रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आज के दिन आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये जानकारियां पसंद आई हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी देव उठनी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति धन धान्य काफी बना रहे। मिलेंगे आपसे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल में दुखाइए। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.